बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड चॉकलेट गनाश ट्रफ़ल की रेसिपी। और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में घर में आराम से आप बना सकते हैं। जब हम खुद इतने ईजी बना सकते हैं तो हम बाज़ार से महंगे चॉकलेट गनाश ट्रफ़ल क्यों मंगाएं। तो जी इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी चॉकलेट। अब आप पे डिपेंड करता है आप मिल्क चॉकलेट लेना चाहते हैं या डार्क चॉकलेट। तो वो आपने लेनी है 220 ग्राम। आपने हैवी क्रीम लेनी है 120 ग्राम। और जी कॉफ़ी लेनी है 1 टेबल स्पून। वाइट चॉकलेट हमें चाहिए होगी कोटिंग के लिए 100 ग्राम। और डार्क चॉकलेट हमें कोटिंग के लिए चाहिए होगी 150 ग्राम। चाहे आप मिल्क ले लें या डार्क ले लें। और ऑयल हमें चाहिए होगा 2-3 टेबल स्पून। अच्छा जी, हम डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने चॉकलेट के छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं, क्योंकि आप बड़े ब्लॉक को एकदम से एज इट इज़ रखेंगे और उसको मेल्ट करेंगे तो वो बहुत एक तो आपको तंग करेगी और इजीली मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, आपने लाजमी उसके छोटे छोटे पीस कर देने हैं। फिर आपने डबल बॉयलर में, यानी जब पानी बॉयल हो रहा हो तो उसके ऊपर आपने कोई ऐसा बर्तन रखना है जो आराम से इसकी हीट को सह सके। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर चॉकलेट्स के ये सारे चंक्स डाल देने, इनको मेल्ट करना है। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मतलब ये बिल्कुल हाफ से ज़्यादा डन हो जाए, तब आपने इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और हैवी क्रीम डाल देनी है 1 कप। ठीक है, ये और इनको फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल ये एक यकजान हो जाए और अच्छा सा हमारा ट्रफ़ल इससे बने। ये इसमें कोई वो चॉकलेट के पीसेस नहीं होने चाहिए, कॉफ़ी के नहीं होने चाहिए। इनको आपने बिल्कुल ही मिक्स कर कंटिन्यूसली यहाँ पर आपने मिक्स करते रहना है। और इसकी फ्लेम को भी देखते रहना है कि टू मच हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आपने बबलिंग बॉयल वाटर होना चाहिए जिस पे आपने रख कर ये ट्रफ़ल तैयार करना है। ठीक है, ये हमारी गनाश ऑलमोस्ट डन होता जा रहा है और ये माशाल्लाह से डन हो गया है। अब मैं इसको जी इसके ऊपर से उतार देती हूँ और साइड पे रखती हूँ ताकि अब हम इसे ठंडा करें। ठीक है, हमने अब करना क्या है जी, इसके ऊपर हमने इसको कवर करना है क्लिंक रैप से। मैंने ये इससे आपने इसके ऊपर बिल्कुल लगा देना है। ये देखें चॉकलेट अभी मूव कर रही है, इसके ऊपर आपने चिपका देना है और उसे फ्रिज में रख देना। अब मैंने ये 2-3 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हार्ड हो चुका है कि अब हम इसके बॉल्स बना सकते हैं। देखिए मैं आपको टच करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अब हाथ में नहीं चिपक रहा और बिल्कुल वही इसकी होगी कंडीशन जो मैं चाह रही थी। अब हम इसके बॉल्स बनाते हैं और हमने हर बॉल जो है ना 20 ग्राम का करना है। ठीक है, 20 से एक आधा ऊपर हो जाए तो ठीक है। 20 ग्राम के आपने बॉल्स बनाने हैं। मैंने सारे 20 ग्राम के गनाश के बॉल्स बना के रखती हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले ये सब रेडी कर देने हैं और उसके बाद आपने इनको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने निकाल के इसको दोबारा शेप दे के फिर आपने स्टिक्स को इस तरह लगा देने जैसे मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद दोबारा आपने ये फ्रीज़र में रख देने हैं आधे 1 घंटे के लिए, जब तक हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। अब कोटिंग में वही मैंने 220 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली मैंने डार्क ली है, आप चाहे मिल्क ले लें। अच्छा जी, जब ये मेल्ट हो जाए तब आपने उसमें 1 टेबल स्पून भर कर ऑयल लाजमी डालना है। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी कोटिंग बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए, बिल्कुल थिक ना हो और उसमें शाइन भी आ जाए। ठीक है, ये देखें बिल्कुल तकरीबन ये डन हो गया है। और अब मैं इसको ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे। और ये जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे मैंने ये निकाले हैं सारे ट्रफल्स और मैं इनमें कोट करती जाऊंगी। और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर आप किसी भी आप थर्माकोल भी ले सकते हैं जो हमारे पैकिंग्स में आता है, वो लेके आप रख लें। और आपने उसके ऊपर ये सारे ये कोटिंग करती जाने और लगाई जाने। ठीक है ना, ताकि ये हार्ड होता जाए। और ये क्योंकि प्योर चॉकलेट है और फ़ौरन हार्ड हो जाएगी और इसमें हमने सिर्फ ऑयल ऐड किया हुआ है ताकि इसमें ज़रा शाइन आ जाए। ठीक है, एक एक करके हमने सारे चॉकलेट बॉल्स यहाँ पे लगा देने हैं। ये देखें, अब ये इस तरीके से आपने अच्छे से कोट करना है क्योंकि इसको हैंडल करना आसान होगा। वाइट चॉकलेट को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रेडी हो चुके हैं हमारे बॉल्स। अब हम जी आते हैं जी वाइट चॉकलेट के तरफ। हमने वाइट चॉकलेट लेनी है 100 ग्राम। इसको भी डबल बॉयल पे करना है और इसमें भी मैंने इसमें एक नहीं, इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपका ऑयल जाएगा क्योंकि ना ये वाइट चॉकलेट को हैंडल करना ज़रा टफ हो रहा था, ज़रा
एक ही होता है। इसको ज़रा आपने 2 टेबल स्पून डालना, ज़रा ये अच्छे से इसकी इस तरह की कंडीशन हो जाएगी ना जब ये तब ये रेडी है। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा भी कर लिया है। तो जी अब मैंने इसके ऊपर भी कोटिंग कर दी है। इस पर ज़रा ये भी आपने कोटिंग करके साथ ही इस तरीके से लगाते जाने हैं। देखें इस तरह आपने लेना है और इस पर ज़रा कोटिंग करना ज़रा टफ है, तो आप ये देखें इसको ज़रा ट्रिक्स यूज़ करना ताकि ईज़िली आपकी चॉकलेट इस पर लग जाए चारों तरफ। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आपने सारा यहाँ देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ घुमाना है तरीके से चारों तरफ लग जाए। और फिर आपने इसको यहाँ पर इस तरह स्टैंड में इसके अंदर खड़ा कर देना है ताकि यहाँ ये भी ड्राई हो जाए, क्योंकि सर्दी है, विंटर सीज़न है, तो बहुत ही मिनट में ये सब ड्राई हो रही हैं। देखें बिल्कुल हार्ड हो गई है अब ये। अब हमने एक और करना है। अब हमने ये वाइट, इस पर मैंने ब्लैक चॉकलेट जो होती है डार्क चॉकलेट लगा के इस पर मैंने ये लगा दिए थे स्प्रिंकल, एक पे बॉल्स लगा दिए थे छोटे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहें। इसके ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट कॉर्न में डाल के इसको इस तरीके से इससे गार्निशिंग कर दी थी। ये देखें जी रेडी हो गए हमारे मज़ेदार चॉकलेट गनाश ट्रफल। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बेल के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।